जब भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने हठी बालक समझ करके और मातृभक्ति देख करके गणेश जी का गर्दन आर पार त्रिशूल से कर दिया, तो अब सवाल उठता है, बड़े बड़े संत महात्मा लोग सत्संग में भी यह चर्चाएं होती है कि जब भगवान भोलेनाथ थे तो वह क्यों नहीं पुनः उसी के मुंडी को जोड़ दिए जो गणेश जी की पहले की मुंडी थी, और अगर जोड़े ही तो बाद में हाथी की मुंडी लाके क्यों जोड़ दिया, सवाल उठता है। लेकिन मैं एक संक्षिप्त इसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर पुनः वही गणेश जी की पहले वाली मुंडी को, सिर को जोड़ दी जाती तो वह पुराने की पुरानी ही रह जाती, लेकिन संसार परिवर्तनशील है और नवीकरण का ज़्यादा अहमियत देता है, महत्व देता है। सनातनी भाइयों, इस बात को गौर तलब से आप सुनिए कि नवीकरण में तेज़ी होती है, ऊर्जा होती है और उसका विकास करने की, कार्य करने की अतुल शक्ति बनती है। आप गाड़ी बराबर चढ़ते हैं, गाड़ी देखते रहते हैं, इंजन वही रहता है और हर 1-2 साल के बाद में कंपनी गाड़ी का मॉडल बदल देते हैं। कितनी अच्छी लगती है, कितनी बिक्री होती है, कितनी अहमियत होता है। चढ़ने वाले प्रसन्नतापूर्वक हर्षोल्लास के साथ गाड़ी नया खरीदते हैं और चढ़ते हैं, देखते हैं और दिखाते हैं। यही होता है प्रकृति के साथ भी। सभी पेड़ों में प्रत्येक वर्ष एक बार पतझड़ होती है और नवीकरण पत्तों का होता है और अच्छे सुंदर सुंदर उसमें फल लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये नवीकरण के कारण ही वह उस मुंडी को, पहले की जो मुंडी थी, नहीं जोड़ा गया। और रही सवाल, दूसरी सवाल का जवाब आता है कि हाथी का ही, गज का ही मुंडी क्यों जोड़ा गया। तो बंधुओं, गज का मुड़ी, ध्यान से सुनिए, गज का ही मुड़ी इसलिए गणेश जी के सिर में जोड़ा गया कि गज के आप लोग हर आदमी देखे होंगे, भली भांति देखे होंगे, प्रत्यक्ष भी देखे होंगे, अप्रत्यक्ष भी देखे होंगे, खास करके चिड़ियाघरों में ज़रूर देखे होंगे हाथी को गौर से देखे होंगे। तो इतना फिर स्मरण कर लीजिए हाथी के चित्र का कि हाथी का कान कितना बड़ा होता है, हाथी का माथा कितना बड़ा होता है, लेकिन इसके अनुकूल आँख भी होना चाहिए। आँख छोटी होती है और सीधे हाथी देखता है, अपने शरीर को हाथी नहीं देख सकता है, इतनी विशाल शरीर है। आँख इतनी छोटी है कि अपने शरीर को भी नहीं हाथी देख पाता है और मुंह भी उसका छोटी होती है। इससे मुझे यह एजुकेशन मिलता है, शिक्षा मिलता है, और मैं शिक्षा आपको इस मैसेज से भी दे रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से भी दे रहा हूँ कि हाथी के बड़े कान होने के बावजूद मुंह छोटा इसीलिए होता है कि सुनो ज़्यादा बोलो कम, और बड़े माथा होने के बाद उसकी आंखें छोटी इसीलिए रहता है कि छोटी आँखें रहेगी तो तुम सीधे देखोगे अपनी मंजिल की तरफ, सीधे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और जिस दिन तुम्हारी सफलता सफल हो जाएगी, मंजिल पर चले जाओगे, तो वह दुनिया में शोर मचा देगी, घोर आवाज़ आएगी, संसार सुनेगा। हाथी के कदमों की चाल इतनी साइलेंट होती है, इतनी साइलेंट होती है कि आपके बाजू से अगर हाथी चला जाए तो आपको पता नहीं लगेगा। वैसे हाथी वाले घंटी बांध देते हैं गले में, तो घंटा बांधने का उद्देश्य यही रहता है कि घंटे की आवाज़ से रास्ते के लोग बगल हो जाए, बस। लेकिन अगर घंटा न रहे हाथी के गला में तो हाथी की चलने की इतनी साइलेंट आवाज़ होती है। तो ऐसे ही यदि तुम मंजिल में लगे हुए हो, किसी गोल पर जाने की इच्छा हो, दिन रात मेहनत में लगे हुए, तो वह एक सेक्रेसी की तरह चुपचाप अपनी आवाज़ मुंह बंद करके उस मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। जिस दिन तुम्हारी सफलता मिल जाएगी, संसार शोर मचाएगा। नमस्कार।